इज़ीकियल का ग्रंथ अध्याय 17। एक पहेली के माध्यम से सीख। मुझे प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी, मानव पुत्र, इज़राइल के घराने से यह पहेली पूछो और यह दृष्टांत सुनाओ। कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, विशाल पंखे वाले, लंबे डैनों वाला, घने रंग बिरंगी पिचकों वाला एक महागरुण लेबनान पर उतरा और देवदार के शिखर पर बैठ गया। उसने उसकी सबसे ऊंची टहनी तोड़ी, वह उसको व्यापार करने वाले देश में ले गया और उसे व्यापारियों के नगर में रोप दिया। तब उसने उस देश से थोड़ा बीज लेकर उसे रोपण क्यारी में डाल दिया। उसने उसे मजनू की टहनी की तरह प्रचुर जल के पास लगाया। उसमें पत्तियां फूटी और वह नीचे जमीन पर फैलने वाली दाखलता बन गई। उसकी शाखाएं गरुड़ की ओर बढ़ गईं और उसके जड़ें उसके नीचे जमी रहीं। इस प्रकार वह दाखलता बन गई। उससे शाखाएं फूटी और पत्ते निकल आए, किंतु विशाल पंखों वाला, घने पिचकों वाला एक दूसरा महागरुड़ था। उस दाखलता की जड़ें उसकी ओर मुड़ गईं और उसकी शाखाएं उसकी ओर फैल गईं, जिससे वह उसे जल से सींचे उस क्यारी से जहां उसने उसको लगाया था। वह प्रचुर जल के समीप उपजाऊ भूमि में लगाई गई, जिससे उसमें शाखाएं फूटे और फल लगे और वह विशाल दाखलता बन जाए। कहो, प्रभु ईश्वर यह कहता है, क्या वह वहां पनपेगी? क्या वह उसकी जड़ें नहीं उखाड़ेगा, उसकी शाखाएं नहीं काटेगा और उससे फूटने वाली सब नई पत्तियां नहीं सूखेंगी? उसको जड़ से उखाड़ने के लिए मजबूत हाथ या बहुत लोगों की जरूरत नहीं होगी। क्या रोपे जाने पर वह पनपेगी? जब पुरवैया उसे झकझोरेगी तो क्या वह नहीं सूख जाएगी? वह उसी क्यारी में सूख जाएगी जहां वह उगी थी। फिर मुझे प्रभु की यह वाणी सुनाई पड़ी, अब उस विद्रोही घराने से कहो, क्या तुम ये नहीं समझते कि इन बातों का अभिप्राय क्या है? उनसे बोलो, बाबुल का राजा यरूशलेम आया। वह उसके राजा और पदाधिकारियों को पकड़कर अपने यहाँ बाबुल ले गया। उसने राजकुल के एक व्यक्ति को चुनकर उसके साथ संधि की और उसे शपथ खिलाई। वह उस देश के नेताओं को अपने साथ ले आया था, जिससे वह राज अपने को ऊपर उठा न सके और दब कर रहे और उसके साथ संधि का पालन कर उसे मानता रहे। किंतु उस व्यक्ति ने उससे विद्रोह किया। उसने भारी संख्या में घोड़े और सैनिक प्राप्त करने के विचार से दूतों को मिस्र भेजा। क्या वह सफल हो पाएगा? क्या ऐसा काम करने वाला व्यक्ति बच पाएगा? क्या वह विधान भंग करने पर भी सुरक्षित रह सकेगा? प्रभु कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, निश्चय ही उसकी मृत्यु बाबुल में होगी, उस स्थान में जहां वह राजा निवास करता है, जिसने उसे राजा बनाया, जिसकी शपथ की उसने अवहेलना की और जिससे की हुई संधि को उसने भंग किया। जब बहुतों के वध के लिए टीले बनाए जाएंगे और मोर्चा बंदी की जाएगी, तो फिरौन अपनी शक्तिशाली सेना और विशाल समूह के साथ युद्ध में उसकी सहायता नहीं करेगा। उसने शपथ की अवहेलना की और संधि भंग की। उसने हाथ मिलाया और तब भी यह सब किया, वह नहीं बच पाएगा। इसलिए प्रभु ईश्वर यह कहता है, अपने अस्तित्व की शपथ, उसने मेरे जिस शपथ की अवहेलना की और मेरे साथ की हुई जिस संधि को भंग किया, उसका अपराध उसके सिर डालूंगा। मैं उस पर अपना जाल डालूंगा और वह मेरे फंदे में फंस जाएगा। मैं उसको बाबुल ले आऊंगा और उसने मेरे साथ जो विश्वासघात किया है, वहां उसका न्याय करूंगा। उसके सभी चुने हुए सैनिक तलवार के घाट उतारे जाएंगे और बचकर निकलने वाले चारों ओर तितर बितर कर दिए जाएंगे। तुम तभी यह समझोगे कि मैं प्रभु ने यह कहा है।
प्रभु ईश्वर ये कहता है, मैं देवदार की फुनगी से, उसकी ऊंची ऊंची शाखाओं से एक टहनी काटूंगा। उसे मैं स्वयं एक ऊंचे पहाड़ पर लगाऊंगा। उसे मैं इज़राइल के ऊंचे पहाड़ पर लगाऊंगा। उसमें डालियां निकल आएंगी। वह फल उत्पन्न करेगा और एक शानदार देवदार बन जाएगा। नाना प्रकार के पक्षी उसके नीचे आ जाएंगे। वह उसकी डालियां की छाया में बसेरा करेंगे और मैदान के सभी पेड़ जान लेंगे कि मैं प्रभु ऊंचे वृक्ष को नीचा बना देता हूँ और नीचे वृक्ष को ऊंचा। मैं हरे वृक्ष को सूखा बना देता हूँ और सूखे वृक्ष को हरा। मैं प्रभु जो कह चुका हूँ उसे पूरा कर देता हूँ।